हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर तरु मित्तल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। अगर आपको बेसिकली बोलूँ तो प्रोबेबिलिटी एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत यूज़ का सब्जेक्ट है। बट मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ बेसिक प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करूँगी, जो आप लोगों के लिए आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए यूज़फुल रहेगा। इसे समझने से पहले आपको थोड़ा सा वापस रिकॉल करना पड़ेगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में हमने NP-R से डिनोट किया था और कॉम्बिनेशन NC-R से डिनोट हुआ था। परमुटेशन में हम अरेंजमेंट सीखते हैं और कॉम्बिनेशन में आप लोग सिलेक्शन सीखते हैं। अगर आपको बोलूँ प्रोबेबिलिटी को एक मोटा मोटा डेफिनेशन की फॉर्म में आप ऐसा याद कर सकते हैं, हम किसी भी काम के होने को रेशो वाइज चेक करते हैं टोटल पॉसिबिलिटीज के साथ। कोई भी एक काम चाहिए, कुछ एक वर्ड्स हम लोग बोलते हैं, शायद आज बारिश होगी या शायद आज बारिश नहीं होगी, तो आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटीज है बारिश हो सकती है या बारिश नहीं हो सकती। बट अगर हम बारिश चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, और अगर बारिश हम नहीं चाहते हैं तो भी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 हो गई। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल के साथ एज ए लेमैन लैंग्वेज में तो मैंने आपको समझाया, अब इसे प्रॉपर मैथमेटिकली समझते हैं। क्लियर? Now first mathematical definition for probability. If T is the total number of equally likely and exhaustive possible outcome in a random experiment, and out of these outcome A is the number of outcome favorable to the event A, नाउ सम बेसिक डेफिनेशन जो आप लोग अक्सर यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मैंने साथ में छोटे छोटे एग्जांपल दिए हैं। एडवर्ड्स तो आप लोग को अक्सर क्वेश्चंस में मिलेगा, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मोटा सा अगर लेमैन लैंग्वेज में आपको बोलूं तो आप ऐसे कह सकते हैं, वो काम जो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। टू और मोर इवेंट cannot occur at the same time. एक example, in tossing a coin, event head and tail. हमें coin toss कर दिया, हमें head चाहिए या tail चाहिए। These two events are known as mutually exclusive, क्योंकि at a time या तो हमें head मिल सकता है या हमें tail मिल सकता है। Now the next definition is equally likely events. बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मैथमेटिकल वर्ड्स हैं, लेमैन लैंग्वेज में तो बहुत इजीली समझ जाते हैं, बट इन वर्ड्स को अक्सर आप प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट्स में यूज होता देखेंगे। नन ऑफ द इवेंट कैन अकर इन प्रेफरेंस ऑफ द अदर। यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे, आप लोगों को याद होगा शोले मूवी का वो सीन, जब वो बार बार अमिताभ कॉइन को टॉस करता था और वो ही जीत जाता था। दैट इज द बायस्ड कॉइन। इक्वली लाइकली इवेंट मतलब हम लोगों के लिए सब पॉसिबिलिटीज एक जैसी हैं, हम किसी भी चीज को प्रेफरेंस नहीं दे रहे। दैट इज इन टॉसिंग अ डाइस ऑल 6 फेसेस। जब हमने डाइस टॉस कर दी तो हमारे पास कोई भी फेस वो इक्वल इंपॉर्टेंस का है सब चीजों, सब केसेस के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फॉर एग्जॉस्टिव इवेंट। if at least one of them necessarily occur as 1, 2, 3, 4, 5, 6, all the faces in throwing a dice is known as the exhaustive event. It means अगर आप डाइस थ्रो करते हो तो एक तो इवेंट एक तो होगा ही होगा, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3, 4, 5 और 6, कोई ना कोई इवेंट तो 100% अकर करेगा ही करेगा। नाउ द नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। ध्यान से देखिएगा बच्चा, इसे हम लोग, मैंने आपको बहुत से कोशिश किया एक एक एग्जांपल देते हुए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये वर्ड्स आपको दोनों, ये और नेक्स्ट डेफिनेशन दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। नाउ दिस डेफिनेशन इज फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। If the occurrence of one event do not affect the occurrence of other event, then these events are known as independent event.
in tossing of coin, twice getting head in first toss और getting head in second toss. हमने 2 बार coin toss कर दिया, हमें head चाहिए, first toss में आ जाए या second toss में आ जाए. These are independent event. Now the next definition is for dependent event. If the occurrence of one event affect the occurrence of second event, then these are known as the dependent event. एक एग्जाम्पल यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. द डेक ऑफ कार्ड्स, हमें डेक ऑफ कार्ड्स लिया, फर्स्ट सिलेक्ट द फर्स्ट ब्लैक कार्ड, हमने एक ब्लैक कार्ड सिलेक्ट किया और उसके बाद एक और सेकंड कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, वो भी ब्लैक ही है. आप लोग समझ सकते हैं, कार्ड सबने देखे हैं, हमारे पास 26 ब्लैक होंगे और 26 ही हमारे पास रेड कार्ड्स रहते हैं. ठीक है, अगर हमें फर्स्ट ब्लैक कार्ड निकल आया तो सेकंड ब्लैक कार्ड की वैल्यू वर्थ फर्स्ट ब्लैक कार्ड की वह सिलेक्शन के ऊपर इफेक्ट करेगी. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज डिपेंडेंट इवेंट. नाउ आफ्टर बेसिक डेफिनेशन, सम बेसिक फॉर्मूलाज जो आपके पास बहुत यूज होंगे और बहुत ही इजी हैं. इस चैप्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है. स्टेटमेंट को अपनी आंखों के आगे पिक्चराइज करके अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, अदरवाइज ये मोस्ट टफेस्ट चैप्टर काउंट होता है. ठीक है, क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक फार्मूला. फर्स्ट बेसिक फार्मूला, फर्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करते हैं एंड इट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय टोटल पॉसिबल आउटकम. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, हमें रेशियो लेना है फेवरेबल इवेंट का टोटल पॉसिबल आउटकम से. नेक्स्ट P ऑफ A बार. A बार स्टैंड फॉर द फेज. जब हमारे पास A नहीं चाहिए, हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1. जैसे आप लोग देखते हैं परसेंटेज हम किस पे काउंट करते हैं, 100 पे, और नेचुरली जब हम उनकी रेशियो ले लेते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी 1. और अगर किसी फेवरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तो नॉट फेवरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 1 माइनस P ऑफ A. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B. A प्लस B मतलब हम लोग का 2 इवेंट्स है और हमें उन्हें प्लस करना है, तो प्लस मैथमेटिकली सिंबल है, और अगर आप इसे लेमैन लैंग्वेज में कहेंगे इट कैन बी से आइदर A और B और बोथ. Then P of AB, when the probability of both A and B occur together. P of A bar B, it means A does not occur but B occur. कोई 2 इवेंट्स हैं, A नहीं चाहिए हमें but B हमें रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट इज द P if B, यानी इवेंट ऑफ A occurs when B has already occurred. हमें कोई एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है A की, और B की प्रोबेबिलिटी B इवेंट ऑलरेडी हमारे पास अकर्ड है. नाउ वी स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स. कुछ बेसिक एग्जांपल से शुरू करती हूँ और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसे टफ करते जाएंगे. वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability of obtaining a total score of 7? आप इस पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को माइंड में पिक्चराइज कीजिए. हम 2 डाइस थ्रो आउट किए हैं और हमें दोनों डाइस के टोटल 7 चाहिए. उन दोनों डाइस के ऊपर टोटल जो स्कोर आ रहा है उनका एडिशन हमें 7 चाहिए. मुझे लगता है आपकी पिक्चर तैयार हो गई होगी, बट इसे हम थोड़ा मैथमेटिकली लिखकर देखते हैं. चलो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6 into 6 36. मुझे लग रहा है ये आप लोगों को क्लियर होगा. मैंने यहाँ नहीं लिखा है बट आप लोगों को पता है क्या क्या पॉसिबल हो सकता है. 1 1 1 2 1 3 1 4. इस तरह से हम लोग फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस की सभी पॉसिबिलिटीज को कलेक्ट कर लेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू 6 into 6, दैट विल बी 36. नाउ द फेवरेबल आउटकम, हमें क्या बोला गया है, टोटल स्कोर 7 चाहिए. 7 स्कोर कब हो सकता है, जब फर्स्ट डाइस पे 1 आ गया, सेकंड डाइस पे 6 आ गया, मिलके 7 हुआ. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है इसका, 2 5 3 4 4 3. यहाँ ये ध्यान रखिएगा 3 4 और 4 3 दो सेपरेट इवेंट्स हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट डाइस पे 3 सेकंड डाइस पे 4, या फर्स्ट पे 4 और सेकंड पे 3. देन 5 2 एंड 6 1. इसका मतलब हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गए 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, अभी हम फार्मूला पीछे पढ़ के आए हैं, फेवरेबल बाय टोटल पॉसिबिलिटी, दैट विल बी 6 by 36.
and it will be equal to 1/6. Clear? Now you have the second example. In second example, a card drawn from 52 cards deck without replacing it. Another card is also drawn. Then what is the probability that the card is of king of diamond? क्लियर है? मैं आपको एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ बात. स्टेटमेंट को क्लियर करके अपने माइंड के आगे उसकी पिक्चराइज फॉर्म बनाइए. आपको बहुत इजी बनेगा ये क्वेश्चन आपके लिए. नाउ द सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं. वन कार्ड इज ऑलरेडी ड्रॉन, बट ध्यान रखिए विदाउट रिप्लेसिंग. इसका मतलब कार्ड एक तो आ चुका है बाहर, तो हमारे पास टोटल कार्ड्स होते कितने आप लोगों के डेक में? 52. एक ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल कार्ड्स कितने हो गए? 51. चल, अब हमें फेवर क्या चाहिए? हमें फेवर चाहिए जो हमने सेकंड कार्ड ड्रॉ किया है, दैट कार्ड विल बी ऑफ किंग ऑफ डायमंड. बताइए आपके पास कितने किंग होंगे डायमंड के? दैट विल बी 1, ओनली 1. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/51. Now the next example 3. In a class there are 12 boys and 16 girls. One of them is called out by teacher to enroll number. What is the probability that one called is a girl? Clear? Now the solution for this. हम सबसे पहले एक सैंपल स्पेस बना के बात करें अगर, तो उसको हम S से डिनोट करते हैं, और उस सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे 28. हाउ 28? बिकॉज वी हैव 12 बॉयज एंड 16 गर्ल्स. चल, ये हमारा हुआ टोटल काम. अब हम फेवर की बात करते हैं. अगर हम फेवर की बात करते हैं तो टीचर जिस स्टूडेंट को कॉल कर रही है, दैट स्टूडेंट मस्ट बी अ गर्ल. तो फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हो गए? 16. Then what will be the probability? Probability will be equal to 16/28. Answer will be 4/7. Clear? Now example 4. There are 12 boys and 8 girls in a tuition center. If 3 of them score first mark, then what is the probability that one of the 3 is a girl? ध्यान रखिएगा, one of the 3 is a girl and other 2 are boys. 12 boys हैं, 8 girls हैं, 3 स्टूडेंट्स की पोजीशन आई है, और उस पोजीशन 2 स्टूडेंट्स में एक गर्ल है और हमारे पास 2 बॉयज है. कैसे होगा इसका? वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20. तो इसका मतलब अगर हम सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग बात करें, एस के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल स्टूडेंट 20 थे, और हमें उसमें से 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं. और आपने पीछे कॉम्बिनेशन में सीखा है, सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे सी, दैट इज फॉर कॉम्बिनेशन. 20C3. करिए इसे सॉल्व. 20C3 को आप लोग जानते हैं, इट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 19 इंटू 3. अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि हो सकता है आगे जाके कुछ कैलकुलेशन में ये कट हो जाए आपस में ना. अब हमें चाहिए इवेंट. हमारे इवेंट के अकॉर्डिंग हमें चाहिए एक गर्ल एंड 2 बॉयज, और गर्ल हमें सिलेक्ट करनी है 8 गर्ल्स में से, और बॉयज हमें सिलेक्ट करने हैं 12 में से. अगर हमें 1 गर्ल सिलेक्ट करनी है, अगेन सिलेक्शन, इट्स फॉर कॉम्बिनेशन, एंड इट विल बी 8C1. एंड व्हाट विल बी द बॉयज कॉम्बिनेशन? इट विल बी 12C2. यहाँ ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बॉयज और गर्ल्स का एंड चाहिए, यानी हमें दोनों केसेस चाहिए. और एंड के लिए अभी मैंने आपको बोला था, कॉम्बिनेशन में भी आपने सीखा था, दिस विल बी ऑफ मल्टीप्लाई. एंड आंसर इज फॉर दिस इज 8 इंटू 6 इंटू 11. ये अभी हमारे पास सिर्फ फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस की सिलेक्शन हुई है. अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी. then what will be the probability? The probability will be favorable cases by total cases. Then answer will be 44/95. Now 5. In this example we have born babies to be is having 0.52 probability, and to be girl is
0.48. If you have 2 children, then what is the probability that both are girls? इस क्वेश्चन में हम लोगों को बॉयज होना प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में दिया गया और गर्ल्स की बॉन्ड प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में दिया। अगर हमारे पास 2 गर्ल्स हैं, 2 चिल्ड्रन हैं और दोनों ही गर्ल्स चाहिए, then what will be the probability? The probability will be for first child it is a girl, therefore the probability is 0.48. Again the second child is again a girl and probability is 0.48, and answer will be 0.48 into 0.48. The answer will be 0.2304. Clear? Now the example 6. 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability of getting the face numbers are same? ध्यान से देखिए, face numbers are same. डाइस है, 2 बार थ्रो हुई है, 2 डाइसेस थ्रो हुई है, तो 6 into 6 या तो भी 36 और हमें फेस सेम चाहिए. देन व्हाट विल बी द फेवरेबल? दोनों डाइसेस पे या तो 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6. Therefore favorable cases will be 6. Then the probability is 6 by 36, that is equal to 1 by 6. थैंक यू. यहाँ मैंने कुछ केसेस डिस्कस करने की कोशिश की है. अभी आने वाले टाइम में प्रोबेबिलिटी पर एक वीडियो मेरी और आएगी जो कुछ और एग्जांपल्स के साथ होगी. बट प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस मांगता है. मेरी चाह है आप लोग से कि आप थोड़ी सी इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें, बेसिक डेफिनेशन क्लियर करें और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को पिक्चराइज करके फिर सॉल्व आउट करें. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू. Don't forget to like my video. Don't forget to subscribe. It's necessary for me and for you also. आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरी आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे. थैंक यू.